डियर स्टूडेंट्स, इस क्लास के इंतज़ार में काफ़ी स्टूडेंट्स हैं। आप अगर उनमें से हैं तो तरीका समझने की क्लास को किस तरीके से आप देख सकते हैं। ये जो क्लास मैं आपको समझाने वाला हूँ, इसमें 2 PQRS और एक 10 नंबर का पूरा क्लोज टेस्ट जिसका सॉल्यूशन मैं इस वीडियो में देने जा रहा हूँ। तो तरीका ये रहेगा कि मैं अपनी इस वीडियो को PQRS के सॉल्यूशन तक तो YouTube पे अपलोड कर रहा हूँ, लेकिन इससे आगे का वो जो क्लोज टेस्ट है हमारे पास, उसका सॉल्यूशन इसी वीडियो में आगे अगर आप चाहते हो तो हमारी एप्लीकेशन पैशन कोचिंग क्लासेस, जिसका लिंक मैं इस वीडियो के नीचे दूंगा, उसे डाउनलोड करके आप हमारी इस कंप्लीट वीडियो को देख सकते हैं। और ये एक और सिर्फ एक ही डेमो क्लास है। इसके बाद में अगर आप बाकी बची हुई क्लासेस देखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ऐप पर जा करके हमारी क्लास को परचेज करना पड़ेगा। बाकी सारी बातें आपको ऐप पर जानकारी मिल जाएगी। तो मैं अपनी इस क्लास को शुरू करता हूं। ये हमारी पहली और आखिरी डेमो क्लास है। इसके बाद में जो क्लासेस होंगी वो परचेज करने के बाद आप देख पाओगे। समझ लीजिए ज़रा आप, हम अपनी इस क्लास में रोज़ाना 2 PQRS और एक 10 नंबर का या 15 नंबर का क्लोज टेस्ट देंगे और उसका कंप्लीट सॉल्यूशन ऐसे जैसे मैं करने वाला हूं। अगर आपको पसंद आए तो आप परचेज कर सकते हैं क्लास को, अदरवाइज कोई बात नहीं। और टीचर्स भी मौजूद हैं। हर किसी की पसंद अलग अलग होती है। आपको कोई दूसरे टीचर पसंद हो, क्योंकि बहुत सारे इस टॉपिक को पढ़ा रहे होंगे, तो आप उन्हें एंजॉय कर सकते हैं। बस आपकी समझ में आना चाहिए, मेन टारगेट हमारा यही रहता है। तो इसकी जो क्लासेस मिलनी है वो बच्चों आपको 22 या 23 क्लासेस मिलनी है। यानी कि आप कह सकते हो 22 या 23 क्लोज टेस्ट मिलने हैं और कम से कम 45 के करीब PQRS मिलने हैं, जिनमें कि पहली क्लास मैं यहाँ समझा रहा हूँ। बाकी सारी बातें अब हम आपसे ऐप पे करेंगे। शुरू करते हैं PQRS। देखो, एक क्वेश्चन हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक ये रहा और दूसरा क्वेश्चन हमारा यहाँ से यहाँ तक ये रहा। अगर आप चाहते हो कि मैं PQRS को अच्छे से सोल्व कर पाऊँ, चाहे वो दिखने में छोटा हो या बड़ा हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उस बात से, बस आपको तरीके आने चाहिए। और इसके लिए आपको ग्रामर की, वोकेबलरी की नॉलेज होनी चाहिए। और साथ में फिर एक बात ध्यान रखनी है, PQRS सोल्व करना सिर्फ ग्रामर और वोकेबलरी से नहीं होता। थोड़ी बहुत हमें अपनी स्किल्स का भी यूज़ करना पड़ता, इस तरीके से कि यार इसके बाद ये आएगा, इसके बाद ये आएगा, या इसके पहले ये आएगा। एग्जाम्पल के रूप में आप देखें, देयर इज ए कॉन्टिन्यूअस डिमांड। ये बता रहा है लगातार एक मांग उठ रही है। लगातार एक मांग है किस चीज़ की। अब आर तो आएगा नहीं, क्योंकि सब्जेक्ट ये रहा हेल्पिंग और ये ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट के लिए आर थोड़ी आएगा। तो शुरू में पी नहीं आएगा, यानी कि ये ख़त्म हो गया, ये नहीं आने वाला। फिर देयर इज ए कंटिन्यूअस डिमांड फॉर डिस्ट्रक्टिव पर्पसेज एंड वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन। क्यू, अगर आप शुरू में क्यू लेना चाहते हो तो फिर आप इसके बाद में एस लोगे। तो फॉर डिस्ट्रक्टिव पर्पसेज एंड वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस बाय पीसफुल निगोटिएशंस। इसका जो पेयर है वो नहीं बन पाएगा। नहीं बन पाएगा, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि जो बच्चों डिमांड है ना, वो डिमांड ये है कि बैन करना है। यानी कि उस डिमांड के बाद में जो डिमांड है हमारी वो इसके लिए है, टू बैन द एप्लीकेशन ऑफ साइंस, टू बैन द एप्लीकेशन ऑफ साइंस। इसका मतलब ये है लगातार एक मांग उठ रही है कि विज्ञान के प्रयोग पर पाबंदी लगाई जाए। अब पाबंदी क्यों लगाई जाए? तो एस के बाद, यानी कि यह आज्ञा हमारा शुरू में बाकी किसी में नहीं है, लेकिन पूरा चेक करते हैं। एस के बाद इन्होंने क्यों दे रखा, तो जब एस के बाद आप क्यों पे जाओगे तो इस फॉर का मीनिंग समझ लो क्या है। इस फॉर का मतलब है क्योंकि। अब आप कहोगे सर फॉर का मतलब क्योंकि कैसे हो गया? फॉर का मतलब तो के लिए होता है, इतने समय से होता है, जब फॉर के बाद में क्लोज बन रहा हो। अब ऐसे बच्चे जो बिल्कुल नए हैं, जिन्हें इंग्लिश में क्लोज नहीं पता, सेंटेंस नहीं पता, वो परेशान होंगे। तो वो इस क्लास को परचेज मत करना। लेकिन उम्मीद करता हूँ कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स परिचित हैं
क्लोज क्या है, सेंटेंस क्या है, हेल्पिंग वर्ब क्या है, मेन वर्ब क्या है, प्रीपोजिशन क्या है, मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, तो वो परचेस करना, बाकी आप परेशान रहोगे। वरना बिल्कुल जो बिगनर हैं वो अगर ये समझते हैं समथिंग इज बेटर देन नथिंग, कुछ नहीं से कुछ तो अच्छा, फीस भी इतनी ज़्यादा नहीं है तो परचेस कर सकते हैं, आपको परेशानी पड़ सकती है, लेकिन आप कोशिश करोगे तो निकल जाओगे इन परेशानियों से। तो लगातार एक डिमांड है कि बैन कर दिया जाए, इसकी डिमांड है बैन कर दिया जाए विज्ञान के प्रयोग को, क्योंकि डिस्ट्रक्टिव पर्पसेस एंड वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस, यानी कि विनाशकारी इरादे और दुनिया के जो संगठन हैं, आर ये आएगा इसके बाद, क्यू के बाद आएगा फिर आर ये सॉरी पी आएगा, आर फॉर्म्ड। अब देखो मैंने कैसे पहचाना आर फॉर्म्ड, क्योंकि फॉर डिस्ट्रक्टिव पर्पसेस ये प्लूरल और ये प्लूरल, और जब हमारा ये सब्जेक्ट प्लूरल बन गया तो आर इन्हीं के बाद आएगी। बाकी आप ये देखो इसके बाद नहीं आएगी आर, इसके बाद नहीं आएगी आर, दोनों खत्म। इसके बाद आपको लगेगा लेकिन इसकी जरूरत ही नहीं है यहाँ पर, क्यों नहीं है अभी समझा रहा हूँ, देख लेंगे अभी। आर फॉर्म्ड टू ट्रेन ह्यूमैनिटी बाय पीसफुल निगोटिएशंस, ये निगोटिएशंस होती है बातचीत। जब आप इस पूरे माहौल को समझोगे तो कहानी ये बन के आएगी कि लगातार एक मांग है विज्ञान के प्रयोग को, विज्ञान का जो प्रयोग हो रहा है उस पर बैन लगाने की। और बैन लगाने की बात क्यों है, क्योंकि जो विनाशकारी इरादे हैं और जो दुनिया के संगठन हैं उनका निर्माण किया जाता है ह्यूमैनिटी को बढ़ाने के लिए, मानवता को बढ़ाने के लिए, बाय पीसफुल निगोटिएशन, शांतिपूर्वक बातचीत करके। मतलब जो ये नाभिकीय या ये जो मिसाइल वगैरह बन रही हैं इस पर रोक लगाने की बात चल रही, क्योंकि मामले जो हैं वो सुलझाए जा सकते हैं। जो संगठन बनाए गए हैं WTO, WHO या विश्व स्वास्थ्य, बहुत सारे मतलब विश्व बैंक, इनसे सुलझाए जा सकते हैं मसले। या ओपेक है, या और भी आपने सुना होगा कॉमनवेल्थ गेम्स होते हैं तो उसमें हिस्सा लेते हैं बहुत सारे, इन तरीके से सुलझाए जाएं मसले, ना कि डिस्ट्रक्टिव तरीके से। आंसर ये रहेगा। और हमारा आंसर लगाने के बाद ऐसा भी हो सकता है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में ना आए, फिर एक काम करना है आपको, फिर आपको अपने पास से ये देखना है कि यार अजीम सर ने ये वाला लगाया तो मैं कोई दूसरा लगा के देखूं तो क्या मेरा क्रम सही से बन पा रहा, क्या ऐसा ही मीनिंग जैसा मैंने निकाला आप बना पा रहा हो। बना पाओ तो हमें बताना, मैसेज कर देना, कमेंट करना कि सर ये क्यों नहीं हुआ, ये क्यों नहीं हुआ, हम समझाएंगे आपको अगली वीडियो में, ठीक। फिर क्वेश्चन नंबर दूसरा, द अनफॉर्चुनेट पर्सन, वो दुर्भाग्यशाली व्यक्ति। अब एक बात का ध्यान रखना आप, ये हमारा सब्जेक्ट है तो इसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी, तो हेल्पिंग वर्ब तो यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, लेकिन यहाँ मौजूद है। अब मेरी बात सुनो आप, जब भी कभी आपको लगे एक व्यक्ति दे दिया गया और फिर ऑप्शन में कहीं हु या हुम मिले, जब आपको एक व्यक्ति दे दिया जाए सब्जेक्ट के रूप में और इसके बाद में फिर आपको ऑप्शन में हु या हुम मिले, तो आप समझ जाना वो इसी के लिए इसके बाद में आने वाला शब्द है, क्योंकि वो रिलेटिव प्रोनाउन है। जो बच्चे रिलेटिव प्रोनाउन पढ़े हुए हैं उनका आंसर आ चुका होगा, जो नहीं पढ़े हुए हैं वो ये समझ लें कि जब एक व्यक्ति दिया होता तो हु और हुम मिलेगा, इसके बाद अगर होगा तो वस्तु होगी तो विच मिलेगा, स्थान होगा तो वेयर मिलेगा, समय होगा तो वेन मिलेगा। और इसके लिए पूरा चैप्टर पढ़ना पड़ेगा आपको। इसलिए मैं कह रहा हूँ जो बिगनर हैं, जो बिल्कुल जानते ही नहीं हैं अंग्रेजी को, वो इस क्लास को परचेज ना करें, अपने रिस्क पे करें आप। तो वो दुर्भाग्यशाली व्यक्ति जो बेरोजगार है, इज, अब इज के बाद ही नहीं आएगा और इज के बाद ये भी नहीं आएगा, पता क्या आएगा, इज नॉट ओनली द ऑब्जेक्ट ऑफ सेल्फ पिटी, वो आत्मदया, खुद के ऊपर दया करने का ही विषय नहीं है, बल्कि ये भी है। ये क्यों हुआ सुनो, नॉट ओनली के बाद आता है बच्चों ऑल्सो, बट ऑल्सो होता है लेकिन ऑल्सो भी हो सकता है। तो मेरा आंसर ऐसे जा रहा RSQP, यानी कि आंसर क्या रहेगा मेरा C। तो सुने, वो दुर्भाग्यशाली व्यक्ति जो बेरोजगार है वो सिर्फ अपने खुद के लिए ही आत्मदया का विषय नहीं है, बल्कि वो एक पीड़ित भी है ऑफ सोशल कंटेम्प्ट, सामाजिक घृणा का, और एक खतरा भी है समाज के लिए। आंसर रहेगा हमारा तीसरा। हम अपनी इस वीडियो में जितनी संभव हमसे कोशिशें हो सकती हैं उसके द्वारा आप तक PQRS और क्लोज टेस्ट समझाएंगे। अब यहाँ से आगे की वीडियो आप हमारे एप्लीकेशन पर देख सकते हैं, और बाकी जो एप्लीकेशन पर वीडियो देख रहे हैं
यानी कि जो वीडियो एप्लीकेशन पे देख रहे हैं उन्हें पूरी वीडियो मिलने वाली है। तो अब आगे की प्रक्रिया शुरू करते हैं। यहाँ थोड़ी परेशानी आपको ये हो सकती है कि सर ये जो पेपर आपके पास मौजूद है ये तो हमारे पास है ही नहीं, तो मैंने कल या आज सुबह कल मैंने या आज सुबह जब भी मैंने ये स्टेटस पे लगाए थे, अपने कल लगाए थे, ठीक है। और स्टेटस पे लगाने के बाद ये इशारा था मेरा आपके लिए कि आपको ये सब नोट करना चाहिए था, क्योंकि मैं आप तक पेपर तो पहुंचा नहीं सकता हूं, बस ये पहुंचा सकता हूं आप कॉपी करवा लो, कहीं से बाहर मत जाओ, खुद ही नोट कर लो, बाहर जाके मुसीबत मोल मत लो, बहुत बुरी स्थिति आने वाली है कोरोना को लेकर के, तो सबको नोट करो आप अगर आप कुछ करना चाहते हो तो। इसीलिए मैंने वो कहानी भी लगाई थी डमरू वाली, जो समझदार है वो समझ गए, बाकी जो नहीं करना उन्हें छोड़ दो आप। तो अब हमने ये जो क्लोज टेस्ट आपको दिया है इसका सॉल्यूशन तो करवाएंगे, साथ ही साथ इसके अतिरिक्त इसमें आने वाली और ग्रामर, प्रीपोजिशन, वोकेबलरी भी समझाएंगे, ताकि आपको ये एहसास हो जाए कि यार क्लोज टेस्ट तो सीख रहे हैं, चलो वो तो सीख जाएंगे, लेकिन एक्स्ट्रा चीज़ें भी मिल रही हैं और हमें हमारी जो फीस है वो वसूल हो रही है, ये खास ख्याल रखा जाएगा। तो देखें ज़रा आप इसके लिए अब शुरू करते हैं। ए मैन स्टॉप्ड एट ए फ्लावर शॉप। ये पेज यूट्यूब वाले बच्चों को नहीं मिल पा रहे होंगे, जो कि यूट्यूब पे ये पेज देख भी नहीं रहे होंगे, ठीक है। और जो बच्चे हमारे पास अपने नंबर सेव करवा चुके हैं उन्हें ये पेपर मिल चुके हैं, क्योंकि मैं स्टेटस पे लगा चुका हूँ ये। तो कोई अगर हमारे पास ऐड नहीं हो तो हमें मैसेज करें, लेकिन अब मैसेज करके कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अब तो सारी बातें हम एप्लीकेशन पे करेंगे। हाँ, हम इसका जो क्वेश्चन पेपर है वो स्टेटस पे लगाएंगे, सॉल्यूशन नहीं, सॉल्यूशन हम वीडियो में देंगे अब, ठीक है। तो मैं इसे सोल्व कर रहा हूँ। जैसे ए मैन स्टॉप्ड एट ए फ्लावर शॉप टू, यहाँ दो चीज़ें सीखने की हैं। अगर कोई व्यक्ति ठहरता है किसी दुकान पर, तो इस दुकान पर जो होता ऑन भी होगा आपके पास ऑप्शन में, अपॉन भी होगा, लेकिन एट लगाएंगे, क्योंकि जब आप किसी दुकान के सामने जाकर के रुकते हो तो किसी चीज़ के सामने, जैसे दरवाजे के सामने खड़ा हो कोई व्यक्ति दीवार के सामने खड़ा हो सामने, तो एट द गेट होगा, एट द डोर होगा, ऑन द गेट नहीं होगा। ऑन तो फिर ये दरवाज़ा है इसके ऊपर चढ़ जाएगा वो, लेकिन यहाँ होता हमेशा तो एट द गेट, एट द डोर। ऐसे ही जब आप कभी खाना खा रहे होते हैं तो आप मेज के सामने बैठ के खाते हो, तो यू आर सिटिंग एट द टेबल, ऑन द टेबल नहीं, ऑन द टेबल तो मेज पे चढ़ के खाओगे आप। तो एट मीन्स किसी चीज़ के सामने के लिए भी आता है। तो एक चीज़ ये है, कहीं पर रुके हैं तो ऑन अपॉन नहीं आएगा, एट आएगा, क्योंकि उसके सामने रुके हैं हम। दूसरी चीज़, जब स्टॉप के बाद में मेन वर्ब की बात आती है तो बच्चों मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म भी आती है और टू प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी आती है। लेकिन कब स्टॉप के बाद दूसरी वाली आईएनजी फॉर्म होगी, कब स्टॉप के बाद टू फर्स्ट फॉर्म होगी, इसकी जानकारी आपको ज़रूर मिलनी चाहिए। और इसकी जानकारी ये है, जब आपको लगे कि किसी व्यक्ति ने कोई काम करना छोड़ दिया, शराब पीनी छोड़ दी, गाली बकना छोड़ दिया, पढ़ाना छोड़ दिया, धूम्रपान करना छोड़ दिया, क्रिकेट खेलना छोड़ दिया, तो यह आएगा आई हैव स्टॉप्ड स्मोकिंग, आई हैव स्टॉप्ड प्लेइंग क्रिकेट, आई हैव स्टॉप्ड टीचिंग, आई हैव स्टॉप्ड डूइंग समथिंग। ध्यान रखें, जब त्याग दे उसे, यानी कि छोड़ दिया वो काम, तो ये लगाएंगे आप। लेकिन आपको लगे कि कोई व्यक्ति किसी जगह ठहरा है, वो गति में था, कहीं जा रहा था और वो ठहरा धूम्रपान करने के लिए, किसी दुकान पे सिगरेट पीने के लिए, किसी दुकान पे जो है शराब पीने के लिए, किसी को बचाने के लिए, किसी को पीटने के लिए रुका है, गति में है, रुका, तो यह आएगा। इसीलिए आपके इस पेपर में ए मैन स्टॉप्ड एट ए फ्लावर शॉप टू आएगा, क्योंकि दुकान पे रुका है, तो ये काम करना छोड़ दिया, ये काम करने के लिए रुका है। तो ध्यान दें, काम करना छोड़ दे तो यह आ जाएगा, और अगर काम करने के लिए रुका है तो यह आएगा, तो वो टू सही है वहां पर। अब एक व्यक्ति एक फूल की दुकान पर रुका, टू ब्लैंक, देखो रिक्वेस्टिंग तो नहीं आएगा, क्योंकि टू के बाद आईएनजी नहीं आएगी,
और अगर आपने आईएनजी ये सोच के लगा ली कि स्टॉप के बाद में, तो आप गलत समझ गए। वो ख़त्म करने के लिए है जब रोकना हो। तो एक व्यक्ति एक फूल की दुकान पर रुका, टू, अब पहला और चौथा ख़त्म, क्योंकि टू के बाद आईएनजी नहीं आती है। यही काम है मेरा इसके अंदर कि ये क्यों नहीं हुए। देखो जो आंसर आएगा वो तो बताएंगे, लेकिन जो नहीं हुआ वो भी बताना पड़ेगा ना, क्यों नहीं हुआ। तो पहला और चौथा ख़त्म, क्योंकि इसमें आईएनजी है, टू के बाद आईएनजी नहीं आती इस केस में, कभी कभी आती है, यह नहीं आएगी। फिर बचता है बी और सी। बच्चों, जब आप किसी भी दुकान पर जाकर के सामान खरीदते हो या बेचते हो या कुछ भी, इसमें रिक्वेस्ट नहीं होती है। वजह, आप वहाँ पैसे दे रहे हैं, वो आपको सामान दे रहे हैं, ये एक फॉर्मल डिस्कशन है। फॉर्मल मीन्स इससे कोई जान पहचान थोड़ी है आपकी, कोई भाई वगैरह थोड़ी है, या कोई सर या कोई आपका बॉस थोड़ी है। सामान दे रहा है, ले रहा है। हाँ, अगर आप कहीं निकल रहे हो, आपको जगह चाहिए जेंटलमैनली, तो आप कहना चाहते हो प्लीज़ मुझे जाने दे जरा यहाँ से, वो अलग है, वो रिक्वेस्ट होती है। लेकिन यहाँ ऑर्डर आएगा। एक व्यक्ति दुकान पर रुका फूलों की, कुछ फूल ऑर्डर करने के लिए, टू बी। अब टू बी के बाद में उम्मीद करता हूँ आपने गिवन और टेकन नहीं लगाया होगा, क्योंकि आगे चल के आपको समझा दिया गया कि उसकी माँ कुछ दूरी पर है, कुछ दूरी पर है, तो लेना और देना नहीं, बल्कि दो दिमाग में आएंगे। या तो पोस्ट आएगा आपके दिमाग में, या आएगा डिलीवर। अब मैं समझा दूं आपको बच्चों, जो पोस्ट होता है ना, वो कोई संदेश होता, संदेश लिखा हुआ, कोई पत्र हो सकता या कोई मैसेज भी हो सकता, पोस्ट कर दिया गया, फॉरवर्ड कर दिया गया। लेकिन जो सामान होते हैं वो डिलीवर होते हैं। दूसरे का आंसर चौथा रहेगा, डिलीवर्ड। एक व्यक्ति एक दुकान पर रुका, कुछ फूल ऑर्डर करने के लिए जो डिलीवर किए जाने हैं उसकी माँ को, हु लिव्ड। देखो मैंने बोर्ड पे अभी आपको हु के बारे में बताया था, यहाँ भी आ गया, क्योंकि व्यक्ति के बाद में हु पहले आएगा, बाद में बात आएंगी। हु लिव्ड 200 माइल्स अवे। जब आपको लगे कि किसी व्यक्ति की दूरी बतानी है, 200 माइल दूर, 300 किलोमीटर दूर, इस टाइप से, तो अवे लगाएंगे, अवे। तो पहले का आंसर हो गया हमारा ऑर्डर, दूसरे का डिलीवर्ड, तीसरे का अवे। अब तीसरे का अवे तो हो गया, लेकिन बियॉन्ड, बिटवीन और अक्रॉस क्यों नहीं हुए, ये भी तो एक बड़ी बात है। तो ये समझ लें आप, ये जो बियॉन्ड है ना बच्चों, बियॉन्ड पेपर में है, ये होता से परे। मान लीजिए ये बोर्ड है और इसके इधर के पीछे की तरफ कोई ऐसी चीज है जो मुझे दिखाई नहीं दे रही, तो मैं कहूंगा देयर इज ए लिजार्ड, छिपकली है मान लो, देयर इज ए लिजार्ड बियॉन्ड दिस बोर्ड। अब आप कहोगे सर वो तो बिहाइंड हो गई, बात सही है आपकी, दोनों में फर्क समझ लो आप। बिहाइंड मीन्स इसके ठीक पीछे, और बियॉन्ड मीन्स इसके परे। हालांकि इसके पीछे कहूंगा तो मुझे बिहाइंड कहना पड़ेगा, क्योंकि इसके पीछे जगह ही नहीं है, बस दीवार आ गई। लेकिन ये बोर्ड हवा में खड़ा होता और इसके पीछे बहुत लंबी दूरी होती, तो मैं कहता बियॉन्ड दिस बोर्ड। यानी कि जब आप कभी सफर तय कर रहे हो, एक घर आया और आपने किसी से पूछा भाई उनका घर कहाँ है, तो उसने कहा भाई इसके पीछे चले जाओ 1 किलोमीटर पीछे, तो वो कहना चाह रहा इस घर के बियॉन्ड में उसका घर है। बियॉन्ड मीन्स से परे, दूसरी ओर, ये इसका मतलब है। एक बात और, जब कोई चीज सीमा से बाहर हो, मेरी नॉलेज से बाहर है, लिमिट से बाहर है, एक्सटेंट से बाहर है, तो बियॉन्ड नॉलेज, या सवाल नहीं उठाया जा सकता उसके ऊपर, तो बियॉन्ड क्वेश्चन। जैसे कहते नहीं है भाई उसके पिता बहुत ईमानदार है, उनके ऊपर शक नहीं कर सकते आप, तो बियॉन्ड क्वेश्चन है उनकी, ध्यान रखें इस चीज का। तो ये हो गया अवे। तो बियॉन्ड हो गया, बिटवीन होता है दो के बीच में, तो बीच में तो कुछ है ही नहीं यहाँ पर माँ के लिए। फिर अक्रॉस आता। अच्छा, अक्रॉस भी समझने का है। अक्रॉस बच्चों ये है, जैसे कि रोड है और आपको यहां जाना है ऐसे करके, तो ये अक्रॉस द रोड जा रहे हो आप, अक्रॉस द रोड। या मान लीजिए ये एक, देखो ये भी समझो, ये एक नदी है और इसके ऊपर एक पुल बना हुआ है, तो ये भी अक्रॉस द रिवर है, यानी कि एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर, तो इसके लिए अक्रॉस आता। ऐसा कोई मीनिंग नहीं है यहाँ पर, तो अवे आंसर है इसका, जो उससे काफी दूर रहती है। एज ही गॉट आउट ऑफ हिज कार, जैसे ही वो कार से बाहर आया, ही नोटिस्ड ए यंग गर्ल, उसने एक लड़की को बैठा हुआ देखा। ऑन द कर्ब, कर्ब क्या होती है, जो सड़क देखी हो आपने, हाईवे होते, तो सड़क जहां पे खत्म हो रही होती किनारों पे, तो हल्का सा उठा हुआ हिस्सा होता, उठा हुआ हिस्सा जिस पे बैठ जाते हैं। फुटपाथ बाद में शुरू होता है, लेकिन ऐसा करके समझ लीजिए आप, ये सड़क है हमारी, तो ये जो हिस्सा है ये थोड़ा उठा हुआ होता है, ये उसे बोलना है कर्ब, सीमा भी कह सकते हैं आप इसे। तो वो उस पर बैठी हुई थी, सोबिंग होता सिसकते हुए रोना, बहुत मतलब कि
आंसू निकलना, चिल्ला नहीं रही लेकिन आंसू निकलते हुए रो रही है वो। ही आस्क्ड हर, उस व्यक्ति ने उस लड़की से पूछा, व्हाट वाज रॉन्ग, क्या गलत हुआ, मतलब क्या परेशानी है तुम्हें। अब एक चीज ये हमें समझा दूं आपको, ग्रामर की है ये। देखो बच्चों, कभी भी अगर आपको ये कहना हो ना रॉन्ग, और ये कहना तुम्हारे साथ क्या गलत हुआ, या कोई मोबाइल है, मोबाइल खराब हो गया तो मोबाइल में कहना, तो यहां लगाएंगे विद, यानी कि समथिंग वेंट रॉन्ग विद माई मोबाइल। जब आप कहते हो ना मेरा मोबाइल खराब हो गया, तो ये कहना चाहते हो आप, या कोई पूछना चाहता आपसे, या आप किसी से पूछना चाहते हो, तो आप कर सकते हैं व्हाट इज रॉन्ग विद यू, क्या परेशानी है तुम्हें, ये कहना चाह रहे हो आप, क्या परेशानी है तुम्हें। ये रॉन्ग एडजेक्टिव है। यहाँ पर मैंने पहले ही क्लियर कर दिया था कि मैं इस क्लास में सिर्फ क्लोज टेस्ट से मतलब नहीं रखूंगा, बल्कि उसके अंदर कोई ग्रामर है, कोई प्रीपोजिशन है, वोकेबलरी भी है जो काम आएगी आपके, वो मैं बताऊंगा। सब कुछ नहीं लेकिन काफ़ी हद तक बताऊंगा। तो मैंने इसके अंदर लिखा भी है नीचे ही है, लेकिन इसमें कुछ थे नहीं ऑब्जेक्ट, तो उन्होंने रॉन्ग तक रोक दिया। उसने उससे पूछा क्या परेशानी है, एंड शी रिप्लाइड, बच्चों रिप्लाइड आएगा ना इसमें। अब इंक्वायर्ड वो थोड़ी पूछेगी दोबारा से, आस्क्ड भी नहीं आएगा, एक्सक्लेम आश्चर्य होता नहीं, उसने जवाब दिया, आई वॉन्टेड टू बाई ए रेड रोज फॉर माई मदर, मैं एक लाल गुलाब खरीदना चाहती हूँ अपनी माँ के लिए, बट आई ओनली हैव 75 सेंट्स, लेकिन मेरे पास सिर्फ 75 सेंट हैं। ध्यान रखें $1 में 100 सेंट होते हैं, डॉलर बड़ा होता, सेंट छोटा होता, जैसे ₹1 में 100 पैसे, तो $1 में 100 सेंट होते हैं। तो उसने कहा मुझे एक गुलाब का फूल खरीदना है अपनी माँ के लिए, लेकिन मेरे पास सिर्फ 75 सेंट हैं, और जो रोज़ है गुलाब का फूल जो है उसकी कीमत कितनी, $2, यानी कि उसके ऊपर उसके पास 125 सेंट कम है, यानी कि उसके पास $1.25 कम है। द मैन स्माइल्ड एंड सेड, वो व्यक्ति मुस्कुराया और उसने कहा, कम ऑन इन विद मी। अब ये एक फ्रेजल वर्ब के रूप में समझो आप, जैसे ऑप्शन में है कम ऑफ, कम ऑफ नहीं है। कम ऑफ पता कब आता, जब आप किसी परिवार से संबंध रखते हो, कि भाई वह एक अमीर परिवार से संबंध रखती है, समझ लो आप इसे, तो ही कम्स, यहाँ आएगा ऑफ, ही कम्स ऑफ ए रिच फैमिली, ही कम्स ऑफ ए रिच फैमिली। तो ध्यान दें आप, ये कम ऑफ इसके लिए आएगा, और जोड़ा किससे है, इसका परिवार से, गरीब परिवार हो, रॉयल परिवार हो, रिच परिवार हो, कम ऑफ आएगा इसके लिए। और अगर कोई किसी स्थान से संबंध रखता हो तो फ्रॉम आता, कम फ्रॉम, जैसे ही कम्स फ्रॉम मुंबई, वो मुंबई से आता है, मतलब मुंबई में रहता है वो, तो कम फ्रॉम स्थान, कम ऑफ कोई परिवार। लेकिन यहाँ इसका मीनिंग नहीं है, यहाँ कमॉन, कमॉन पता कैसे करके, जब वो रो रही थी तो उसने उसे चीयर करते हुए, अरे परेशान मत हो, आओ आओ खरीदते हैं कुछ, ऐसा करके कहा, तो इसके लिए आपको कम ऑन लगाना पड़ेगा। ये क्वेश्चन आपके लिए नया हो सकता है, नोट कर लेंगे इसे। वो व्यक्ति मुस्कुराया और उसने कहा, आओ मेरे साथ आओ, आई विल। अब 6 नंबर पर आइए आप। तो बच्चों 6 नंबर पे उम्मीद है मुझे पहला और दूसरा आप नहीं लगाओगे, क्योंकि ये जो आई के साथ में हुआ है ना, ये इसे आप 2 तरीके से मान लो, या तो कह दो आई शैल, या कह दो आप आई विल, और ये मॉडल है और मॉडल के बाद फर्स्ट फॉर्म आएगी, इसीलिए पहला और दूसरा आप नहीं लगाएंगे, क्योंकि उसमें सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और आईएनजी है। अब बचा तीसरा और चौथा। तो बच्चों ब्रिंग मीन्स ये होता जब वो उस लड़की को वहां छोड़ता और कहीं जाता फिर गुलाब के फूल लाता, लेकिन ऐसा नहीं है। गुलाब के फूल सामने बिक रहे हैं, उसके पास पैसों की कमी है, उनने बता दिया है पैसों से खरीदना है, तो वो यही तो कहेगा, परेशान मत हो, आओ मैं खरीद देता हूं तुम्हारे लिए फ्लावर। तो आंसर चौथा आएगा, ब्रिंग नहीं। अब ब्रिंग कब आएगा, मान लो कि वो कहती मुझे एक गिलास पानी चाहिए, अरे क्यों परेशान हो रही, अभी रुको अभी लाता हूं, तो वो फिर पानी लाता। लेकिन यहां सब कुछ बता दिया गया कि खरीदने के लिए पैसे कम है तो खरीदेगा वो। तो उसने कहा, अरे मेरे साथ आओ, मैं तुम्हारे लिए एक गुलाब का फूल खरीदूंगा। ही बॉट द लिटिल गर्ल हर रोज, उसने उस छोटी सी लड़की के लिए एक गुलाब का फूल खरीद दिया। एंड ऑर्डर्ड हिज ऑन मदर्स फ्लावर्स, देखो ऑर्डर यहाँ भी आ गया, इसलिए ऊपर ऑर्डर आना था। और उसने ऑर्डर कर दिया अपनी माँ को उन गुलाब के फूलों के लिए, एज दे वर। अब देखो एज दे, ये दे है, सुनो, जब 2 लोग मिल गए
वो लड़की से बात कर रहा, अब उसने गुलाब का फूल उसे खरीदवा दिया और अपना ऑर्डर भी कर दिया। अब क्या होगा, वो जाएंगे। ये तो जाना है, डिपार्ट होना एक दूसरे का, इसके लिए गो कम नहीं बल्कि लीविंग आएगा। एक दूसरे को छोड़ रहे हैं ना वो, ये बेहतर है, गो नहीं आएगा। या फिर ऐसा होता दोनों एक साथ जा रहा होते कहीं पे, नहीं, साफ साफ लिखा हुआ है। आगे बताएंगे कि वो उससे कहेगा आओ मैं छोड़ दूं, तो वो बात की बात है, लेकिन अभी तो एक दूसरे से अलग हो रहा है ना। एज देवर लिविंग, तो एज देवर लिविंग तो कमिंग नहीं आएगा, रिलैक्सिंग नहीं आएगा, गोइंग नहीं आएगा, क्योंकि ये कह रहा है ना जैसे ही वो अलग हुए, मतलब अलग हो रहे थे, ही ऑफर्ड द गर्ल ए राइड होम, उसने लड़की से कहा आओ मैं घर छोड़ देता हूँ। शी सेड, उसने कहा यस प्लीज प्लीज, यू कैन टेक मी टू माई मदर, तुम मुझे मेरी माँ के पास ले जाओ। शी डायरेक्टेड हिम, सुने डायरेक्ट का मीनिंग क्या होता है, डायरेक्ट कहाँ कहाँ यूज होगी। देखो बच्चों, जब कोई अदालत, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट को, या हाई कोर्ट जो है जिला न्यायालयों को, या कोई अधिकारी अपने नीचे वालों को आदेश दे कि ऐसा करना, तो ऑर्डर से बेहतर डायरेक्ट होता है, निर्देश देना होता है। दूसरी बात, जब आप किसी को रास्ता बताते हुए जाते हो तो आप डायरेक्ट कर रहे हो, उसे दिशा दिखा रहा हो, ठीक है दोनों, तो यहाँ दिशा दिखाने का काम है। उसने उसे दिशा दिखाई कहाँ तक के लिए, कब्रिस्तान के लिए। अब जब आपको ऐसा लगे ना कि वो उसे कब्रिस्तान ले गई जहां, देखो अगर यहां होता समय तो वैन आता, यहां होता कोई व्यक्ति तो हु और होम आता, यहां होता स्थान जो कि है जहां, तो वेयर आएगा यहाँ पर। तो वे उसे एक कब्रिस्तान ले गई जहां उसने उस गुलाब के फूल को अभी अभी, फ्रेशली मीन से ताजी ताजी, डग होता है डिग, डेग डग खोदने के लिए, ग्रेव होती कब्र, जहां उसने वो फूल अपनी ताजी ताजी एक कब्र पर रख दिया। द मैन रिटर्न्ड टू द फ्लावर शॉप, जब उसने ये सब देखा तो वो व्यक्ति तुरंत फूलों वाले की दुकान पर आया। यहां से बहुत जानदारी चीज है, अब बहुत अच्छी चीज है समझने के लिए। आपके आगे के दोनों आंसर ना इसी कॉन्सेप्ट पे हैं। देखो एक सेंटेंस है मेरे पास में, शी विल गो टू मुंबई एंड द गेटवे ऑफ इंडिया, या आई वेंट टू दिल्ली एंड द रेड फोर्ट, लाल किला, या आई have prepared food and will और to the office। बात को समझो आप, बात क्या चल रही है। देखो यहाँ भी मेन वर्ब आनी है, यहाँ भी मेन वर्ब आनी है, और यहाँ भी मेन वर्ब आनी है। क्वेश्चन नंबर 9 और 10 मेरी नज़रों में वोकेबलरी से ज़्यादा, क्लोज टेस्ट से ज़्यादा ग्रामर को फॉलो करना है, तो ग्रामर समझा रहा हूँ मैं आपको, देख लें आप ज़रा सही से, देखें इधर। देखो शी विल गो टू मुंबई एंड, मुझे यहाँ लगाना है देखेगा, तो सी है, सा है, सीन है और सीइंग है, ये सब ऑप्शन में है। अब यहाँ जो मेन वर्ब आएगी वो इनमें से आनी है, लेकिन ध्यान रखो आप, क्या इस मेन वर्ब के लिए यहाँ कोई हेल्पिंग वर्ब है क्या? यानी कि कॉन्सेप्ट ये है एंड के बाद मेन वर्ब रखनी हो, लेकिन एंड के बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो पिछली वाली जो हेल्पिंग वर्ब होती है उसके हिसाब से आता है। क्लियर? यहाँ कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो इसके हिसाब से आएगा। तो बच्चों आंसर हो जाएगा इसका फर्स्ट फॉर्म सी, और हिंदी बन जाएगी वह मुंबई जाएगी और गेटवे ऑफ इंडिया देखेगी। ठीक है, गेटवे ऑफ इंडिया। फिर आते हैं आई वेंट टू दिल्ली एंड, अब यहाँ मेन वर्ब आनी है तो यहाँ भी वही ऑप्शन है, सी, सा, सीन, सीइंग। मैं फिर से पूछूंगा क्या कोई यहाँ हेल्पिंग वर्ब है क्या? नहीं है, तो हेल्पिंग वर्ब इसके हिसाब से आएगी। इसमें सेकंड फॉर्म डिड है तो यहाँ भी सेकंड फॉर्म आएगी सा। समझ लो बात को। तो मैं दिल्ली गया और मैंने लाल किला देखा, फिर लास्ट में आई हैव प्रिपेयर्ड फूड, मैं खाना बना चुका हूँ, एंड विल, अब यहाँ पे ऑप्शन गो, गोज, वेंट, गॉन, ये सब है। ठीक है, गोइंग भी है। अब मैं पूछना चाहता हूँ यहाँ जो मेन वर्ब है वो इसी के हिसाब से आ जाएगी ना, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब मिल गई यहाँ पे, यहाँ नहीं मिली थी तो यहाँ गए, यहाँ नहीं मिली थी तो यहाँ गए, यहाँ हेल्पिंग वर्ब है तो इसी के हिसाब से आएगी, यहाँ मत जाना क्योंकि इसके हिसाब से ये हो गई,
और इसके हिसाब से यहाँ आएगी कौन सी फॉर्म, गो। ये होता। पेपर में वापस आएंगे तो देखें जरा, वो दुकान पर वापस गया, देखो देखते रहे ना, दुकान पर वापस गया, रिटर्न्ड सेकंड फॉर्म, कॉमा कैंसिल्ड, सही है बिल्कुल सेकंड फॉर्म उसके हिसाब से, और उसने अपनी डिलीवरी कैंसिल कर दी। फिर अब यहाँ पे 9 नंबर में किसके हिसाब से आएगा बच्चों, कैंसिल्ड के हिसाब से, रिटर्न्ड के हिसाब से, तो पिक्ड आएगा। और उसने एक फूलों का गुलदस्ता उठाया, देखो ये है पिक्ड, ये पुटिंग पुट वगैरह सब बेकार है, पिक्ड आएगा। और उसने फूलों का गुलदस्ता उठाया, एंड यहाँ भी हेल्पिंग वर्ब हमें कॉमन करनी है, सेकंड फॉर्म आएगी, एंड ड्रॉव सेकंड फॉर्म दूसरा आंसर है। और वो जो था 200 माइल की दूरी तय करके अपनी माँ के घर गया। उसे ये हुआ कि यार ये एक लड़की जो है अपने घर जाने को बोल रही थी, लेकिन इसने कहा मुझे मेरी माँ से मिलना है, और ये माँ से मिलने कब्रिस्तान चली गई। अब भी उससे इतना प्यार करती, मेरी माँ जिंदा है, मैं जिंदा रहते हुए उसके पास नहीं जा रहा, तो वो वहाँ चला गया उसके बाद में। क्लोज टेस्ट को सोल्व करने के लिए अगर आप चाहते हो कि मैं बिल्कुल नया हूं और क्लोज टेस्ट सीख लूं, तो मैं कहूंगा बचो इस क्लास से, आप परेशान हो जाओगे। लेकिन अगर आपको लगता है सर मैंने ग्रामर पढ़ रखी है 5 महीने 6 महीने, वोकैबुलरी भी मुझसे आती है, तो आप इसमें कोशिश कर सकते हैं। और अगर आपने सिलेबस पूरा कर लिया, आप क्लोज टेस्ट में परेशान रहते हो, तो ये क्लास आपके लिए ही है। मैं इस क्लास में 22 या 23 क्लोज टेस्ट, यानी कि मैं आपको कम से कम 22 या 23 क्लासेस पढ़ाऊंगा, जिसमें 45 पीक्यूआरएस रहेंगे, 45-46 और 22 या 23 क्लोज टेस्ट रहेंगे। इससे आगे की बातें हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आप हमारी आगे की वीडियोस देखना चाहते हो तो आप इस क्लास को परचेज कर लें, क्योंकि कल की क्लास सिर्फ वही स्टूडेंट्स सॉल्यूशन देख पाएंगे, क्वेश्चन मिल जाएगा आपको 1-2 दिन, लेकिन आंसर उन्हीं को मिल पाएगा जो क्लास परचेज कर लेंगे। बस इसकी एक ही डेमो क्लास है। परचेज करने के लिए आप हमारी ऐप पर जाएं, वहां क्लिक करें, नहीं हो पाए तो हमें पर्सनली हमारे इस नंबर पे जो हम बोर्ड पे लिख रहे हैं मैसेज करें, और हमसे आप कोई भी जानकारी हासिल कर सकते हैं। 9897380547। धन्यवाद। बाकी बातें आपसे अगली वीडियो में होंगी। शुक्रिया।